बहुत समय पहले शांति वन नामक एक दूर के राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रिया था। उसकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता और भी अधिक अद्भुत थी। रिया राजा विक्रम और रानी अंजलि की एकलौती बेटी थी और वह सबकी प्रिय थी। राजा विक्रम और रानी अंजलि ने अपनी बेटी को बचपन से ही सभी गुणों और विद्या में निपुण किया था। रिया ने न केवल शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और चित्रकला में भी माहिर थी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी दयालुता। रिया हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए सोचती थी और उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन शांति वन के जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक विशाल राक्षस जिसका नाम कालसुर था, जंगल में आ गया और उसने पूरे जंगल को आतंकित कर दिया। कालसुर बहुत ही शक्तिशाली था और उसने कई गांवों को नष्ट कर दिया था। लोग भयभीत थे और किसी भी तरह की मदद की उम्मीद छोड़ चुके थे। राजा विक्रम ने अपनी सेना को कालसुर से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सभी सैनिक हार गए। तब रिया ने ठान लिया कि वो खुद कालसुर का सामना करेगी। उसने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ी। रिया ने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसके साहस और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। आखिरकार वो कालसुर के पास पहुंच गई। कालसुर ने रिया को देखते ही उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन रिया ने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। उसने कालसुर से लड़ाई की और अपने बुद्धिमत्ता से उसे हराने का उपाय निकाला। कालसुर ने जब रिया पर हमला किया तो रिया ने अपने तलवार की नोक को उसके कमजोर बिंदु पर वार किया। कालसुर घायल हो गया और अंततः हार मान गया। रिया ने कालसुर को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी शांति वन के लोगों को परेशान किया तो वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। कालसुर ने डरकर वहां से भाग लिया और फिर कभी शांति वन में नहीं आया। रिया की बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और राजा विक्रम ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगा लिया। रिया ने अपने राज्य के लोगों की मदद करने का अपना वादा निभाया और उनकी रक्षक बन गई। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि कैसे एक सच्चे नेता को हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। शांति वन में एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। रिया ने अपने राज्य को न केवल एक महान योद्धा के रूप में, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में भी संचालित किया। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता ने उसे लोगों के दिलों में अमर कर दिया। और इस तरह रिया की बहादुरी और दयालुता की कहानी हमेशा के लिए शांति वन के लोगों के दिलों में बसी रही। वे हमेशा याद रखेंगे कि कैसे उनकी प्रिय राजकुमारी ने उनके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन्हें कालसुर के आतंक से मुक्त किया था। शांति वन की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची बहादुरी केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और दयालुता में होती है। रिया की तरह हम सबको अपने जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। और इस प्रकार रिया की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसकी बहादुरी और दयालुता की प्रेरणा अनंत काल तक जीवित रहेगी।